Good morning and assalamu alaikum students. I'm your English teacher Miss Anam Arya. Hope you all are fine by the grace of God. Now student, yesterday in last class we learn about the verb. हमने लास्ट क्लास में किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? वर्ब के बारे में. इन अ वेरी सिंपल वे मैंने आपको क्या बताया था? लर्न वर्ब. वर्ब क्या है हमारे पास? वर्ब इज़ अ एक्शन एंड द स्टेट ऑफ बीइंग. हमने लास्ट क्लास में टू थिंग्स जो है वो लर्न की थी और अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. किस चीज़ के बारे में? वर्ब इज़ एक्शन वर्ब एंड द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ द वर्ब. स्टेट और कंडीशन. ठीक है, हमने वर्ब की स्टेट और कंडीशन के बारे में देखा था और उसके बारे में हमने एक्शन वर्ड और स्टेट फॉर्म उसकी स्टेट और उसकी सिचुएशन क्या है. स्टेट भी कह सकते हो और आप सिचुएशन भी कह सकते हो. ठीक है, टू थिंग्स के बारे में पढ़ा था. वर्ब जो है वो हमारा सेंटेंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. वर्ब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट है. ठीक है, वर्ब. ठीक है, टुडे वी लर्न अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब. मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह जो है वो सेंटेंस में हमारे पास यूज़ होती है. सबसे पहले हम देखेंगे मेन वर्ब. मेन वर्ब अब हमारे पास मेन वर्ब में हमारे पास क्या है? सॉरी, वर्ब के अंदर हमारे पास क्या है? एक वर्ब के अंदर हमारे पास मेन वर्ब है. ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, ठीक है. अब वर्ब में हमारे पास टू थिंग्स है. वर्ब में हमारे पास क्या है? मेन वर्ब है. ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब है. पहले हम लोग देखेंगे मेन वर्ब के बारे में. ठीक है, मेन वर्ब. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मेन वर्ब पे. मेन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं. मेन वर्ब क्या है? ठीक है, मेन वर्ब आर द वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सेंटेंस. अब मेन वर्ब में हमें क्या पता चलता है? एक्टिविटी और एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट का क्या हमें पता चलता है? एक्टिविटी और एक्शन. ठीक है, द वर्ड मेन वर्ब के अंदर जो हमारे पास है, words that actually shows the action or activity the of subject. ठीक है, अब क्या है इसके अंदर? हमें मेन वर्ब के अंदर क्या है? वर्ड्स दैट एक्चुअली शो द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सेंटेंस. अब इसके अंदर हमें वर्ब का क्या पता चलता है? एक एक्शन और एक्टिविटी पता चलती है सब्जेक्ट की. ठीक है,
दे कैन स्टैंड अलोन, ये हमारे पास विदाउट हेल्पिंग वर्ब के भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड, ठीक है। हम इनको किसी और वर्ड की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग पहले। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल रीड, स्लीप, स्लीप के बाद ईट, रन, ऑल दिस, ठीक है। ये जो हमारे पास वर्ड लिखे हैं मैंने, ऑल दिस वर्ड्स कैन एग्जिट इंडिपेंडेंटली सेंटेंस, ठीक है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं एंड प्रोवाइड द कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग, ठीक है। ये हमारे पास सेंटेंस के अंदर कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग देंगे। इन वर्ड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्या है, एक्चुअली शो द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ अ सेंटेंस। ये वर्ड जो है हमारे क्या शो करते हैं, एक एक्शन शो करते हैं जो, या फिर कोई एक्टिविटी हो रही हो वो सब्जेक्ट की शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसकी सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेंटेंस एग्जाम्पल, ठीक है। सेंटेंस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, अब क्या सेंटेंस एग्जाम्पल, अब सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर हमारे पास जो मेन वर्ब की क्या एग्जाम्पल है। अब देखिए ये हमको ये हमें सन शाइन्स, ठीक है। अब सन शाइन्स क्या है, ये हमें एक सेंस दे रहा है, ठीक है। एक कंप्लीट सेंस आ रहा है सन शाइन्स। अब शाइन्स इसमें क्या है, शाइन इज़ अ मेन वर्ब, ठीक है। ये शाइन जो है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है। इट्स अ मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। ये हमको एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। अब मेन वर्ब के अंदर हमें क्या चीज़ें, कुछ ना कुछ हमें सेंस मिलता है, ठीक है। एक क्लियर पिक्चर आ रही होती है। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, बस स्टॉप। अब क्या है बस स्टॉप, ये क्या है, ये एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एक्शन वर्ड है, ठीक है। ये एक्शन है, ये क्या है हमारे पास, एक हमें एक सेंस मिल रहा है बस स्टॉप के, बस स्टॉप है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आए, कार रन्स, कार रन्स। अब जो रन्स है ये क्या है, रन्स जो है हमारे पास एक मेन वर्ब है। व्हाट इज एक्शन और एक्टिविटी परफॉर्मिंग बाय कार, अब कार क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है, इट इज रनिंग, ठीक है। तो रनिंग क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब। जैसे सनशाइन जो हमारे पास मेन वर्ब था, स्टॉप भी हमारे पास मेन वर्ब था, रन्स भी हमारे पास क्या है, मेन वर्ब्स है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, दे कैन स्टैंड अलोन विद द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब, ये वर्ब की हेल्प से हमारे पास क्या है, ये दे कैन स्टैंड अलोन विद द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब, ठीक है। अब आ जाते हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पे। व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, ये तो है हमारे पास मेन वर्ब। नाउ कम टू द ऑक्सिलरी वर्ब्स। व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास क्या है, दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब को क्या देती है, मोर मीनिंग देती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, दे गिव मोर मीनिंग
to the main verb। अब क्या है, ये हमें क्या देती है, दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब को मोर मीनिंग, एक क्लियर पिक्चर देती है। फॉर एग्जाम्पल, और दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये विदाउट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के स्टैंड नहीं कर सकती, नहीं रह सकती। दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। ठीक है, अब इसके अंदर पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लें कि ये है कौन कौन से हमारे पास। एग्जाम्पल में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे हमारे पास। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है, इज, एग्जाम्पल में आपके पास आ गया इज, इसके बाद है हैज, डू, डिड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन है, मेन वर्ब है। ये जो हमारे पास, जो मैंने अभी टाइप किए लिखे हैं, इट्स अ मेन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। जो अभी मैं वर्ड्स लिखूंगी, दे ऑल आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऊपर जो लिखे थे वो क्या है, ये हमारे पास मेन वर्ब में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या हमारे पास, विल, शैल, मे, कैन, कुड, मस्ट, माइट। These words are auxiliary verbs, model verbs। इनको कहते हैं model auxiliary verbs। will, shall, may, can, could, might, must। These all are model auxiliary verbs। ये हमारे पास model auxiliary verb है। अब इन sentence को हम लोग देखते हैं। Let's see the sentence example। अब हमारे पास क्या है, sentence example। सेंटेंस एग्जाम्पल में आपस ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है, बस फॉर एग्जाम्पल अब लिखते हैं, बस में। ये हमारे पास किस चीज़ का हमने सेंटेंस बनाया, ये हमने मे से सेंटेंस बनाया। ठीक है, अब मे से हमने क्या बनाया, मे बस में। अब क्या ये कुछ समझ में आ रहा है कि यह क्या सेंटेंस बनाया है। ठीक है, बस में। अब ये मे से बनाया हमने बस में। ठीक है, तो अब क्या इसके अंदर हमारे पास कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, अब कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा इसके अंदर। अब हम इसके अंदर अब हमने इसको सेंस देने के लिए इसका प्रॉपर वर्ड बनाएंगे, बस में स्टॉप। अब ये एक सेंटेंस बना, बस में स्टॉप। ठीक है, अब ये हमने किससे बनाया, बनाया हमने इसी से है। ठीक है, में से ही बनाया। ठीक है, ये हमने में से ही बनाया। सबसे पहले हमने बस में लिखा, तो वो क्या एक कंप्लीट सेंस नहीं था। फिर हमने क्या लिखा, बस में स्टॉप। तो ठीक है, अब बस में स्टॉप है। अब में क्या है हमारे पास, ये में जो है हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, में जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और स्टॉप जो है ये हमारे पास मेन वर्ब है। स्टॉप क्या है हमारे पास, स्टॉप इज अ मेन वर्ब, और हमारे पास में जो है वो हेल्पिंग वर्ड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, ये हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब से हम लोग क्या, में जो है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो अब हमने जब हमने बस में लिखा तो एक सेंस नहीं बन रहा था। जब हमने लिखा बस में स्टॉप,
तो ठीक है, अब क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मे जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है और स्टॉप जो है वो किस पे, ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब आ जाते हैं एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग विल से। विल यहाँ पे लिखा हमने सारा विल, क्या सारा विल, ठीक है। अब इसको भी कंप्लीट सेंस बनाने देने के लिए अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, सारा सारा विल कम। ठीक है, सारा विल कम। तो अब विल क्या है हमारे पास, विल जो है ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब, सेम थिंग। ठीक है, और हमारे पास जो कम जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। सारा इज अ हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, और कम जो है वो क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है। ठीक है, नाउ कम टू द अगेन वन अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब देखें मस्ट का बनाते हैं अभी एक मस्ट। ठीक है, अब मस्ट क्या है, मस्ट भी हमारे पास क्या है, एक वो मस्ट, मस्ट इज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब क्या मस्ट का सेंटेंस बनाते हैं, दे मस्ट, क्या दे मस्ट। अब जब हम इसको लिखेंगे आगे, दे मस्ट ईट। अब ईट जो है यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, और मस्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब आज हमने क्या देखा, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स में भी हमारे पास वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू टू पार्ट्स। अब वर्ब को भी क्या किया गया है कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक तो है हमारे पास मेन वर्ब और दूसरी क्या है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, दोनों दोनों चीज़ें दोनों नाम कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, दे आर सेम। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, वर्ड्स दैट एक्चुअली शो द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट से जो हमारे पास एक्टिविटी एक्शन शो कर रहे हो, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखी थी, सनशाइन, बस स्टॉप, कार रन्स। ठीक है, अब एक्टिविटी और जो हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो उसका एक सेंस बन रहा है, पता चल रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में दे गेव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब्स। मेन वर्ब को क्या इससे मोर मीनिंग मिलती है, एज, हैज, डू, डिड, मेन वर्ब, एंड विल, शैल, मे, कैन, could, must, might, these और auxiliary verb। ये हमारे पास क्या है, auxiliary verbs हैं। ठीक है, मे के हमने मे का सेंटेंस बनाया था, बस में अगर लिखते तो वो एक सेंस नहीं बन रहा था। जब हमने उसको एक हमने इसके साथ बनाया कि मेन वर्ब के साथ जब हमने बनाया, स्टॉप क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है। ये जो हमने स्टॉप लिखा, इट्स अ मेन वर्ब। ठीक है, ये स्टॉप जो है वो हमारे पास मेन वर्ब है, और मे जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब विल, सारा विल, सारा विल अब सेंस नहीं बन रहा था, अब सारा विल कम। ठीक है, अब विल क्या है, विल इज अ ऑक्सिलरी वर्ब एंड कम इज अ मेन वर्ब। मस्ट, दे मस्ट ईट। अब दे मस्ट ईट, अब यहाँ पे मस्ट क्या है, इट्स ऑक्सिलरी वर्ब, और ईट क्या है, इट्स अ मेन वर्ब। ठीक है, अब ये आपको मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है,
वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कि अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ ना आई हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दीज वर्ड्स। आप इनके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इनके आप सेंटेंसेस बनाएं, डेफिनेशंस को अगेन अगेन रीड करें। ये आपके लिए अच्छा होगा, आपको जो है वो चीज़ें अच्छे से जो वो क्लियर हो जाएंगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपने ये प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस बनाने, ऑक्सिलरी वर्ब के आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करने और मेन वर्ब को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay students, Allah Hafiz and take care.